ये माटी का शरीर है, फिर भी लोग इतना इतराते हैं। सब यहीं रह जाता है, साथ कुछ नहीं ले जा पाते। फिर भी न जाने क्यों अपने अंदर इतना अहम भर लाते हैं। चंद पैसों की खातिर थाली में जहर तक परोसने लग जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि आज मैं क्या आपको कविता सुनाने लगा। दरअसल ये कविता नहीं, आपके खाने की कहानी है। ये वो कहानी है, अगर वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आपकी आंखें खोल देगी। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आपकी थाली में केमिकल वाला पनीर परोसा जा रहा है। यूपी के खुर्जा के गाँव अघोरा अमीरपुर में एक फैक्ट्री में केमिकल से बना पनीर तैयार किया जा रहा था। जब इसकी भनक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को पड़ी तो उन्होंने वहां पर रात में जाकर छापे मारी। मौके पर 20 टिन रिफाइंड पामोलिन ऑयल और केमिकल युक्त पनीर बरामद किया। मजे की बात तो ये रही कि वहां पर फैक्ट्री का मालिक भी मौजूद मिला। बताया जाता है कि फैक्ट्री से 25 किलोग्राम पनीर बरामद किया गया। इतना ही नहीं, जिस पाउडर से इसे बनाया जा रहा था उसके भी 10 बैग मिले और प्रत्येक बैग में 25 किलोग्राम पाउडर था। दरअसल इस पाउडर की पहचान स्किम्ड मिल्क पाउडर के रूप में की गई। अब बात आती है कि आखिर स्किम्ड मिल्क पाउडर होता क्या है और ये किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल स्किम्ड मिल्क पाउडर तब बनता है जब दूध से पूरी तरह से फैट को निकाल दिया जाए। इसमें 0.1% यानी ना के बराबर फैट होता है। तो हम बड़े बुजुर्गों से पहले से ही जानते आ रहे हैं, हर जगह पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि दूध हमारे सेहत और सुंदरता दोनों के लिए कितना फायदेमंद हो। लेकिन स्किम्ड मिल्क पाउडर कभी भी नेचुरल दूध की जगह नहीं ले सकती। बात सुंदरता की, तो सुंदरता में नेचुरल दूध को सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। मिल्क पाउडर हमारे केवल त्वचा को ही नहीं बल्कि लूज मोशन, गैस की समस्या और बादी प्रकृति में भी नुकसान पहुंचा। कहा जाता है कि जिनकी त्वचा एक्ने प्रोन है उन्हें इस दूध से परहेज करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात और जाननी चाहिए कि टोन्ड मिल्क और स्किम्ड मिल्क में अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस क्या होता है। दरअसल टोन्ड मिल्क में 1.5% फैट मौजूद होता है, जबकि स्किम्ड मिल्क में 0% फैट होता है। स्किम्ड मिल्क जिनका फैट ज्यादा है, यानी जिनका वजन ज्यादा है, उनके लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो की शुरुआत में हमने फैक्ट्री में पकड़े जाने वाले जिस पनीर का जिक्र किया था के सैंपल को लखनऊ जांच के लिए भेज दिया गया है। दरअसल इस केमिकल वाले पनीर को बनाने का पूरा प्रोसेस रिफाइंड ऑयल और पामोलिन ऑयल स्किम मिल्क के साथ ही पूरा होता है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल हमारी सेहत के लिए कतई सही नहीं है। आपको बता दें कि जिस फैक्ट्री में ये पनीर पकड़ा गया था वहाँ का मालिक साक्ष्य दिखाने में असफल रहा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मालिक से सप्लायर के बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रही है। ये बात सिर्फ खुर्जा तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले भी दिवाली से पहले बुलंदशहर में 735 केजी मिलावटी पनीर पकड़ा गया। साथ ही केमिकल वाला 4000 लीटर दूध भी जब्त किया गया। अक्टूबर के शुरुआत में सहारनपुर में भी मिलावटी पनीर पकड़ा गया, जिसकी मात्रा करीब 800 किलोग्राम थी। ये जितने भी किस्से मैंने आपको मिलावटी पनीर से जुड़े हुए बताए हैं, ये सभी फैक्ट्रियों में छापेमारी करके ही पकड़े गए। इतना ही नहीं, हाल ही में नोएडा में पिकअप में कई क्विंटल नकली पनीर पकड़ा गया। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में कहीं पर भी नकली पनीर, नकली घी, नकली अंडे जैसी चीजें नहीं मिलती, लेकिन इससे जुड़े सबसे ज्यादा किस्से हमें यूपी में ही देखने को मिलते। बनाने वालों को तो अपने व्यापार की चिंता है और अधिकारियों को रिश्वत की। अगर चिंता किसी की नहीं है तो वो है हम और आप। इस संबंध में सरकारों को सख्त कदम उठाने चाहिए, नहीं तो पनीर से केवल आपका स्वाद ही नहीं बल्कि आंतें और लीवर भी बदल जाए। सरकारें या विभाग कोई कदम उठाए या ना उठाए, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना है। खुलेआम बिक रहे नकली पनीर को आपको खुद ही पहचानना होगा। कैसे, आइए जानते हैं। आप जब भी पनीर दुकान से खरीद कर घर लाएं तो उसे हाथ पे रखकर मसल कर देखें। अगर मसलने के बाद पनीर नीचे गिर जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, तो इस तरह का पनीर मिलावटी हो सकता है। आप जब भी पनीर खरीदे तो उसे सूंघ कर देखें। अगर उसमें दूध की महक आती है तो पनीर असली हो सकता है। अगर दूध की गंध नहीं आती है तो पनीर को आप नकली मान सकते हैं। एक तरीका और है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। तरीका यह है कि आप पनीर को उबाल कर देख सकते हैं। पहले आपको पनीर को उबालना है, फिर बाद में उसे एक जगह रख के ठंडा करना, जिसके बाद आपको पनीर पर अरहर या सोयाबीन का पाउडर डालकर उसे 10 मिनट तक छोड़ देना। इसके बाद अगर पनीर हल्के लाल रंग का हो जाता है तो वह डिटर्जेंट से बना हुआ है। इन तीनों के अलावा आप पनीर में स्टार्च भी मिलाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले पनीर के कुछ टुकड़े लें और उस पर आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदे डाल दें। इसके बाद अगर पनीर काला या नीला हो जाता है तो पनीर मिलावटी है। मेरी आपको यही सलाह है कि सावधान रहें और सतर्क रहें। ज्यादा खाने के चक्कर में कुछ भी ना खाएं। कम खाएं, लेकिन सोने जैसा खरीद कर ही घर लाएं। अगर आपके भी मन में कोई विचार आ रहा हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।